संत साध्वी हमारी धरोहर, उनके जीवन की रक्षा करनी होगी। साध्वी इंदु प्रभा जी संतानों के साथ संत साध्वियों के प्रति भी अपना दायित्व नहीं भूले। दर्शन प्रभा जी मां सा रूप रजत विहार में नियमित चातुर्मासिक प्रवचन माला। भीलवाड़ा 20 जुलाई। संत साध्वी हमारे धर्म के रक्षक और समाज की धरोहर है, उनकी रक्षा तो हमें करनी होगी। इस तरह हत्या और दुर्घटना का शिकार होते रहे और हम चुप रहे तो क्या संदेश जाएगा। समाज को संदेश देना है हम अहिंसक है लेकिन काय नहीं है। दिगंबर जैन संत कामकुमार नंदी की निर्ममता से की गई हत्या स्तब्ध करने वाली है और समाज को एकजुट होकर इसका विरोध करना ही चाहिए। ये विचार शहर के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित स्थानक रूप रजत विहार में गुरुवार को मृद्रा मणि महासाध्वी श्री जैनमती जी मसा की सुशिष्या महासाध्वी इंदु प्रभा जी मसा ने नियमित चातुर्मासिक प्रवचन में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यदि हम साधु संतों की रक्षा नहीं कर पाए तो समाज कैसे बचेगा और उसे मार्गदर्शन कौन प्रदान करेगा। साध्वी श्री ने जैन रामायण का वाचन करते हुए बताया कि बाली ने किष्किंधा का राज्य अपने भाई सुग्रीव को सौंप दीक्षा अंगीकार कर ली। बाली धन्य है जिसने राज्य त्याग संयम जीवन स्वीकारा। जितना तन को तपाते हैं उतनी ही लब्धियां मिलती है। बाली संयम लेकर आत्मशोधन में लग गया। बाली मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। बाली ने ही रावण को काख में दबाकर भूनने के बाद उसे छोड़ते हुए रावण नाम दिया था। धर्मसभा में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभा जी मसा ने कहा कि संत साध्वियों के कारण ही यह धरती सुरक्षित है। धरती की धरोहर धर्म का मार्ग दिखाने वाले संत साध्वी है। समाज का कर्तव्य बन जाता है कि जब भी संत साध्वियों की सुरक्षा पर खतरा आए पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाए। हमारा जितना दायित्व अपनी संतानों के प्रति है उतना ही दायित्व संत साध्वियों की सुरक्षा व देखभाल के प्रति भी है। संतों की संख्या में आ रही गिरावट समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और संत साध्वियों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। जिस समाज में शकुनी बैठा हो वह सुरक्षित नहीं। साध्वी दर्शन प्रभा जी ने कहा कि कुछ लोग अंदर से कड़क बाहर से नर्म होते हैं, कुछ लोग अंदर से नर्म और बाहर से भी नर्म होते हैं, लेकिन शकुनी अंदर से भी खराब और बाहर से भी खराब था। जिस समाज में शकुनी बैठा हो वह सुरक्षित नहीं है। कभी भी पाप करने से पहले परिणाम सोच ले तो पाप की तरफ कदम बढ़ेंगे ही नहीं। तन को तराशने की जगह तप कर तपाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तन को तपाए बिना आत्मा कुंदन नहीं हो सकती। तन को तपाने के लिए रसेंद्रिय पर नियंत्रण जरूरी है, इसके बिना तपस्या न हो सकती। आजकल तन से अधिक मन की बीमारी है। तन की बीमारी का उपचार तो डॉक्टर कर देता है, पर मन की बीमारी का उपचार माता पिता व गुरु ही कर सकते हैं। शुरू में नवदीक्षिता हिरल प्रभाजी मसा ने भजन मुश्किल में है काया ये जीवन है अनमोल की प्रस्तुति दी। धर्मसभा में आगमज्ञ चेतना श्री जी मसा, तत्वचिंतिका समीक्षा प्रभाजी मसा, आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभाजी मसा का भी सानिध्य मिला। धर्मसभा में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रावक श्राविका मौजूद थे। धर्मसभा का संचालन श्री सिंह के मंत्री सुरेंद्र चौरिया ने किया। चातुर्मासिक नियमित प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8:45 बजे से 10 बजे तक होंगे। रविवार को मनाया जाएगा सास बहू दिवस। महासाध्वी दर्शन प्रभा जी मां सा ने बताया कि आगामी रविवार 23 जुलाई को रूप रजत विहार में नियमित प्रवचन के दौरान सास बहू दिवस मनाया जाएगा। इसके माध्यम से सबसे अधिक समय साथ बिताने वाली सास बहू में किस तरह आपसी समन्वय बढ़ सकता, उनके क्या कर्तव्य है और एक दूसरे को सुख दुख में संभाल किस तरह घर को टूटने से बचाया जा सकता, इस बारे में प्रेरणा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के लिए सास को पीली एवं बहू को लाल रंग की साड़ी पहनकर आना होगा। अधिकाधिक सास बहू प्रेरणादायी इस आयोजन से जुड़े, इसके लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। श्री अरिहंत विकास समिति के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्लेचा के अनुसार चातुर्मास के तहत प्रतिदिन सूर्योदय के समय प्रार्थना का आयोजन हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 2 से 3 बजे तक नवकार महामंत्र जाप एवं दोपहर 3 से 4 बजे तक साध्वी वृंद के सानिध्य में धार्मिक चर्चा हो रही है।